आज के इस व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है और इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रकाश से संबंधित एक टॉपिक है। वैसे प्रकाश तो अपनी एक अलग दुनिया ही रखता है, भौतिक विज्ञान तो अपना एक बहुत रोचक विषय है, लेकिन प्रकाश की अगर बात करते हैं तो प्रकाश का हर एक जो टॉपिक है, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, व्यतिकरण हो या विवर्तन, ध्रुवण हो, सभी टॉपिक अपने आप में रोमांचक हैं और पढ़ने में अच्छे लगते हैं, पढ़ाने में अच्छे लगते हैं। मुझे बेहद बहुत पसंद है। मैं आपको आज बताऊंगा कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है और इसको न्यूटन ने किस तरह से डिफाइन किया। हम समझते हैं न्यूटन साहब ये कहते हैं कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाएं निकलती हैं। प्रकाश छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलता है, कणों के रूप में निकलता है और वो सभी दिशाओं में फैलता रहता है, सभी दिशाओं में गति करता है। ये कणिकाएं प्रकाश स्रोत से निकलती हैं। प्रकाश स्रोत जैसे है सूरज है या बल्ब है, मोमबत्ती है, दीपक है, इन सभी से ये प्रकाश कणिकाएं निकलती हैं और सभी दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में गति करती हैं, संचरित होती हैं। इनका वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और प्रत्येक रंग की कणिकाएं अपने अपने अलग अलग आकारों की होती हैं। इनका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, बहुत कम होता है और ये कणिकाएं सभी संभव दिशाओं में गति करती हैं। न्यूटन ये कहते हैं कि जब ये कणिकाएं किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, यानी डेंसर मीडियम में जाती हैं, तो डेंसर मीडियम में इनकी वेलोसिटी, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है रेरर मीडियम की अपेक्षा। यानी इन कणिकाओं का वेग डेंसर मीडियम में ज़्यादा होता है, रेरर मीडियम में कम होता है। साथ ही ये कहते हैं कि हर एक कणिकाएँ अलग अलग रंग की होती हैं। प्रत्येक रंगों की कणिकाएँ अलग अलग रंग की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं और इनका वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये किसी डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इनका वेग ज़्यादा हो जाता है। ऐसा न्यूटन अपने व्याख्यान में, अपने शोध में बताते हैं। लेकिन बहुत सारे और महान भाव आते हैं, बहुत सारे और भौतिकविद आते हैं, भौतिक शास्त्री आते हैं। वो अपने शोध के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार अपनी अपनी अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन न्यूटन का ये कणिका सिद्धांत अपनी एक अलग विशेषता रखता है। ये कहता है कि प्रकाश स्रोत से कणिकाएं सभी संभव दिशाओं में संचरित होती हैं, गति करती हैं और इनका वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है, विरल माध्यम में कम होता है। ये कणिकाएं जब किसी माध्यम पर पड़ती हैं या किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो चमक उत्पन्न करती हैं। इस चमक के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुओं का आभास होता है कि ये वस्तु ये है। ये रेटिना पर जब टकराती हैं ये कणिकाएं तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं और ये अलग अलग आकार होने के कारण ये रंग बताती हैं कि ये अलग अलग रंगों की होती हैं। इनका आकार अलग अलग होता है, द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। ये पूरी तरह से प्रत्यास्थ होती हैं, सभी पदार्थों में जो पारदर्शी पदार्थ हैं इनमें प्रवेश कर सकती हैं। इतनी सी बात है न्यूटन का कणिका सिद्धांत में। लेकिन न्यूटन के कणिका सिद्धांत में कुछ बातें हम प्रूव कर लेते हैं, सही साबित होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है या प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्लांक का क्वांटा सिद्धांत है। ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत सही साबित करता है। लेकिन जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ऐसी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रूव नहीं कर पाता है और यहाँ पर गलत साबित होता है। तो कहीं पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत सही होता है और कहीं पर गलत होता है। तो हम पूरी तरह से इसको गलत नहीं कह सकते हैं कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से सही भी नहीं कह सकते हैं। ये अपने आप में अलग एक कंसेप्ट रखता है, अलग एक विशेषता रखता है। इसी तरह से दूसरे जो वैज्ञानिक आते हैं, जैसे हाइगेंस, कहते हैं कि न्यूटन की बात गलत है, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। जबकि न्यूटन कहते हैं प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश कण है। न्यूटन कहते हैं कि लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कणों का एक मिश्रण है, समूह है, उसे हम लाइट कहते हैं, जिन्हें कणिका कहते हैं। लेकिन कुछ और महान भाव आते हैं, जैसे फोको है, हाइगेंस है या रोमर है, इस तरह के और बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। वो अपनी अपनी अलग एक विशेषता रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, जो न्यूटन के नियमों से कभी मैच करती है, कभी नहीं मैच करती है।
लेकिन अपनी अपनी हर एक सिद्धांत की विशेषता होती है। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत ये है कि सभी कण सभी दिशाओं में गति करते हैं, उनका अपना वेग होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब ये डेंसर मीडियम में एंट्री करते हैं तो इनका वेग ज़्यादा हो जाता है। ये कणिकाएं प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर करती हैं। यदि ताप कम है तो कणिकाओं का वेग कम होगा, ताप ज़्यादा होगा तो कणिकाओं का वेग ज़्यादा होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें न्यूटन के कणिका सिद्धांत से निकल कर आती हैं। इनको कुछ भौतिक शास्त्री मानते सही मानते हैं और कुछ भौतिक शास्त्री इसको गलत मानते हैं, लेकिन अपनी आप में एक अलग विशेषता है, अपना एक अलग कंसेप्ट है, अलग एक फिनोमिना है जिसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं।